हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जो हाल ही में लोनावला में हादसा पेश आया है उसके बारे में। वहाँ पे एक मौलाना की फैमिली थी जो यूपी से लोनावला गई थी घूमने के लिए। तो ये हादसा है भूसी डैम के पास का, जहाँ पर वो लोग घूम रहे थे और सेल्फी वगैरह ले रहे थे। तो वहाँ से पानी का बहाव इतना ज्यादा हो गया कि वो लोग बच ही नहीं पाए। पहले तो ये वीडियो हमारे पास आई है जिसमें ये 6-7 लोग यहाँ पर मौजूद हैं और देखिए किस तरह से पानी का बहाव चल रहा है और इसमें से एक एक लोग आहिस्ता आहिस्ता बह जाएंगे इसी पानी में। सोचिए छोटा सा बच्चा भी इनके पास में, देखें। और वहाँ पर खड़े कितने ही लोग कितनी कोशिश कर रहे हैं पर बचा नहीं पा रहे हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि बच सकते थे या नहीं बच सकते थे। देखें इन लोगों की थोड़ी सी गलती की वजह से इन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। देखें कितना दर्दनाक मंजर है ये। कयामत से पहले कयामत का मंजर देखा है इन लोगों ने। लेकिन कितना दिल दहलाने वाला मामला है। वहाँ पर काफ़ी मात्रा में लोग भी थे जिन्होंने बचाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की पर बचा ना सके, असफल रहे बचाने में। ठीक है, और धीरे धीरे पानी का बहाव इतना तेज़ हो गया कि एक एक करके सारे परिवार के लोग बह गए उसमें। और अभी तो खबर आई है कि 4 लोग उसमें से बच गए हैं और 5 की मौत हो गई है। तो आगे हम लोग आपको फ़ोटो दिखाएंगे कि किन किन की मौत हुई है और कौन बचे हैं। कुछ के फ़ोटो हैं हम लोगों के पास और कुछ के नहीं हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग वीडियो भी देखने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। तो ये फैमिली थी मौलाना सलमान साहब की और उनके कोई दोस्त हैं, तो उन्होंने उनसे बात करी थी। तो उन्होंने बताया है कि उन्होंने क्या क्या कहा है। सलमान साहब को कैसा लग रहा है कि वो उनकी आंखों के सामने उनका परिवार एक एक करके चला गया, ख़त्म हो गया। तो उनको कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है। तो उनके कोई दोस्त हैं, उन्होंने बताया इस बारे में। चलिए सुनते हैं। देखिए, और आहिस्ता आहिस्ता ये सब ऐसे ही बह जाएंगे। चलिए, ये तो हो गई ये वीडियो जहाँ पे हमने आपको ये दिखाया कि इन लोगों ने किस तरह से अपनी जान गंवाई है और किस तरह से ये बह गए। ठीक है, तो अब हम वो वीडियो आपको दिखाने वाले हैं जिसमें ये पता चलेगा कि कौन कौन बचे हैं और कौन कौन नहीं बचे हैं। आपको बता दें वो फैमिली जो थी और साथ में ये भी जानेंगे आदिल, उनका नाम जो है मौलाना सलमान भी है उनका नाम। उनकी फैमिली 2 फ्रेंड है मुफ्ती सलमान साहब जो कोकन के हैं, और वो जो है बताएंगे कि क्या कौन थे, कैसे थे और क्या हुआ था। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब।
वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मुफ्ती साहब, वो वीडियो सबने देखा जी। और दिल दहल गया सबका। जी 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 तो वीडियो के बारे में बताएंगे कि लोग उस तक कैसे पहुंचे वो लोग? जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, देखिए मोहतरम, सबसे पहली बात ये थी कि जब मौलाना सलमान साहब से हम बज़ाते खुद मुलाकात की हमने, तो उन्होंने ऐसा कहा कि जब हमारे बच्चे और हमारे साले साहब जब पानी की तरफ बढ़ रहे थे तो पानी का बहाव बिल्कुल भी नहीं था, बराबर। ज़रा भी पानी का बहाव नहीं था। मतलब कोई भी बच्चा 4 साल का या 7 साल का पानी को खेलने के लिए, पानी के अंदर एंजॉय करने के लिए जाते हैं, तो मेरे आँखों के सामने मेरे 2 बच्चियाँ, मेरे 2 साले, 3 साले के 2 लड़कियाँ और 3 सालियाँ जो है वो आगे कदम बढ़ाते-बढ़ाते आहिस्ता-आहिस्ता बीचों-बीच चले गए। अभी तसव्वुर में भी ये मुमकिन नहीं था कि ऐसी चीज़ सामने आएगी। लेकिन अचानक में 1 से 1.5 मिनट के अंदर पानी का बहाव इतना तेज़ हुआ, इतनी बर्क़ रफ़्तारी से पानी बहने लगा कि हम लोग देख रहे हैं, वो भी देख रहे हैं हमको, लेकिन कुछ समझ में बात नहीं आ रही कि क्या किया जाए। तो आपको कहने का मतलब है मौलाना सलमान उस वक्त मौजूद थे? जी, मौजूद थे वहाँ पर। अच्छा। उन्होंने ऐसा कहा कि मैं कुछ 30 या 35 सेकंड के लिए तहारत खाने के लिए मैं गया हुआ था। जैसे ही मैं तहारत करने के बाद मैं आया, तो देख रहा था पानी की इतनी तेज़ रफ़्तारी से पानी बह रहा था और मैं अपने बच्चों को देख रहा हूँ, बच्चे मुझे देख रहे और बच्चे कुछ चिल्लाने की कोशिश कर रहे, कुछ मदद माँग रहे वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे काफ़ी लोग थे, काफ़ी लोगों ने कोशिश की, दरख्त की छालें निकाले, रस्सियाँ फेंकी, लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे थे। सलीमा, एक बात मैं और ज़िक्र करूँ, अल्लाह की तरफ से अगर मौत लिखी हुई हो तो दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। गुज़िश्ता कल हमारे फैसल भाई के साथ में हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी ताज़ियतनामा पूरे उम्मत मुस्लिमा की तरफ से उनके सामने पेश किया। दिल दहलाने वाला वो मंज़र था। मौलाना सलमान साहब के सामने बहुत सारी बातें आई। उन्होंने एक बात कहा कि मुफ्ती साहब, मैंने एक मंज़र ऐसा देखा कि मैं और मेरी मोहतरमा किनारे पर बैठकर, मेरा पूरा ख़ानदान, मेरे बच्चे सर की आँखों से हम देख रहे हैं कि डूब रहे हैं। हम इतने बेबस थे कि हम उनको बचा नहीं सके। और मेरे ज़हन में ये बात आई कि मैं वैसे ही घूमा और कोशिश किया, मैं पानी में जा रहा था, लोगों ने मुझे पकड़े कि मौलाना मत जाइए। मैंने कहा कि मेरा कुछ भी हो जाए, मैं अपने बच्चों को बचाऊँगा। लेकिन मैं आगे जाने के बाद लोगों ने मुझे पकड़े और मैं अपने बच्चों को बचा नहीं सका। तकदीर का लिखा हुआ गालिब आया। इसमें एक मैसेज उम्मत को ये मिलता है कि अपने बच्चों का, हम घूमने जाते हैं, इस्लाम सैर व सियाहत से मना नहीं करता, सैर व सियाहत करनी चाहिए, लेकिन पानी को एहतियात बरतना चाहिए। पानी अगर ज़्यादा है तो अपने बच्चों का एहतियात करना ये ज़िम्मेदारों का काम है। जो सरपरस्त हजरात है उनके लिए एक मैसेज है कि अपने बच्चों को घुमाने के लिए लेकर जाए, लेकिन पानी से एहतियात बरतें। जो मुकद्दर में लिखा हुआ है वो तो होना तय है। अल्लाह के मुकद्दर में वो चीज़ लिखी हुई थी कि उनके दोनों बच्चियाँ अल्लाह के पास चले जाएंगे, साले चले जाएंगे। टोटल 5 लोगों की अमवात आई। मैं आपको जानकारी के लिए बात बता दूं, ये वाक़या 12 बजे पेश आया, दोपहर के 12 बजे पेश आया। जो बहने का 12 बजे से स्टार्ट हुआ और साढ़े 12 बजे के करीब लोग बह गए। वहाँ पर 5 अफराद जो थे, उसमें से टोटल 9 अफराद थे, उसमें से 4 अफराद जो थे वो दूसरे नाली के दूसरी तरफ गए। जो 4 अफराद नाली के दूसरी तरफ बह गए वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से बच गए। जिधर पानी का बहाव ज्यादा था, मौलाना सलमान साहब, उनके दोनों बच्चियां और उसके साथ साले और साले की वाइफ और साले के 2 लड़के पानी का जिस तरफ बहाव था राइट साइड में, उस नाली की तरफ सिमत में चले गए, जिसकी वजह से बहाव ज्यादा होने की वजह से बचाव करना मुमकिन नहीं हो सका। तकदीर का लिखा हुआ गालिब आया और 4.5 घंटे के बाद मौलाना सलमान साहब की 2 बच्चियों की डेड बॉडियां बाहर आई। उसके बाद कंटिन्यू वो खोज चालू थी। दूसरे दिन 2 बच्चों की डेड बॉडियां बाहर आई। फिर कुछ 7-8 घंटे के बाद उनके जो है वो साले साहब और साली, उनकी डेड बॉडी बाहर आई। ये उम्मत को एक बहुत बड़ा मैसेज है कि नू नबी उल्लाह न रहे, आदम सफ़ी उल्लाह न रहे तो हम क्या रहेंगे जबकि रसूल उल्लाह न रहे। तो अपने आप को पानी से बचाए, जितना मुमकिन हो सके हम सैर व सियाहत के लिए जाए, लेकिन कोशिश करें कि हम ज़्यादा आगे न जाए। एहतियात इलाज से बेहतर है, एहतियात बरतना या आप सल्लल्लाहु बताया ना कि वहाँ पर पहले कुछ भी नहीं था। मतलब जी, अगर मैं भी यहाँ खड़ा हूँ, अचानक यहाँ पर बाढ़ आ जाए तो ये नागहानी आफत थी, नागहानी आफत थी, जिसकी वजह से अल्लाह की कुदरत और मशीयत में तय था, वो भी कुछ कर नहीं सके। उन्होंने एक बात और बताई, मैं ये उम्मत को बताना चाहता हूँ।
उन्होंने ये कहा कि लोग वीडियो देख रहे हैं, मेरे बच्चों का वीडियो देख रहे, देखने के बाद कई मस्तूरात से, कई हमारे उलमा से, चाहने वालों से देखा नहीं जाता, वो आखिर में बंद करते, आंखों से आंसू जारी होते। लेकिन ये आप तसव्वुर करें कि जिन्होंने उस बच्चों को जना है, हम खुद हमारी मोहतरमा, हाँ, जिस माँ ने बच्ची को जनी है और हमारे सामने, मेरे सामने, मैं खुद वालिद हूँ, मेरे आंखों के सामने मेरे बच्चे बह रहे हैं और मैं कुछ इतना बेबस हूँ कि कुछ करना चाहता हूँ, उसके बावजूद भी कुछ कर नहीं सकता। इससे आप समझ जाओ कि मेरे दिल पर क्या असर हुआ होगा, कितना सदमा पहुंचा होगा। बस हम पूरी उम्मत मुस्लिमा से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मौलाना सलमान साहब, उनकी मोहतरमा को, उनके पूरे परिवार को अल्लाह ताला इस सदमे के अंदर सब्र जमील अता फरमाए। हम पूरी उम्मत मुस्लिमा की तरफ से एक ताज़ियत नामे के तौर पर उनके अहले खाना के लिए पेश करते हैं और दिल से दुआ करते हैं कि जो भी अफराद अल्लाह तक पहुँच गए, जो भी अफराद इंतकाल कर गए, अल्लाह ताला उनकी बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। और मौलाना सलमान साहब, उनके मोहतरमा, उनके वालिद मोहतरम, उनके दूसरे अहबाब, अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फरमाए। मौलाना साहब, एक वीडियो में बताया कि 9 जन थे जी। और 9 जन आहिस्ते आहिस्ते बह गए जी। तो आपने कैसे कहा कि मतलब 5 जन का इंतकाल हुआ, बाकी 4 जन कैसे बच गए? मतलब 4 जन जो बच गए, 4 अफराद जो बच गए ना, हाँ। वो बाएं जानिब के नाली की तरफ मुड़ गए, मतलब जहां पर बहाव पानी का कम था। वो एक तरफ ऐसा चले गए, एक तरफ ऐसा चले गए। हाँ। और दाहिनी तरफ जहां पर पानी का बहाव ज्यादा था, वहां पर वो 5 अफराद चले गए, जिसकी वजह से उनका बचना मुमकिन नहीं हो सका और बहुत काफी आगे की तरफ चले गए। ढूंढने के लिए चला अफराद छोटी बच्ची भी थी उसमें, जी जी, गोद में थी, वो भी इंतकाल कर गई। वो 2 दिन के बाद उसकी डेड बॉडी मिली, मतलब वो बच्ची की। और फिर वो पीर की रात में उनकी तदफीन अमल में आई पूना के अंदर उनके घर के। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत के जो अहलकार थे, उनकी भी बहुत आला ज़रफ़ी थी कि उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह डेड बॉडी को फ़ौरन उनके अहले खाना के पास दे दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह जितना जल्दी हो सके तजहीज़ और तकफ़ीन का मामला अल्हम्दुलिल्लाह अमल में आया। और हज़ारों की तादाद में पूना के अंदर उनके चाहने वाले, उनकी मोहब्बत रखने वाले, उनसे मिलने वाले, उनसे जुलने वाले, उनसे ताल्लुक़ रखने वाले अल्हम्दुलिल्लाह नम आँखों के साथ सुपुर्द खाक किया गया। मौलाना सलमान साहब को जो है वो सब्र जमील की तरगीब दी गई। हम सब दुआ गो है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मस्जिद नवाब अयाज़ मस्जिद के मुफीज़ भाई भी ट्रस्टी यहाँ पर मौजूद है। उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इत्मीनान हुआ। उनके भाई फैसल भाई भी मौजूद है। उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह इस ताज़ियत के तौर पर हम इंशाअल्लाह जो है वो हमारी मस्जिद के अंदर आज रात में ईशा की नमाज के बाद कुरान खाने का नज़्म रखेंगे और उम्मत को एक मैसेज देंगे कि हम कुछ नहीं कर सकते। देखो, मुर्दों को कंधा देने वाले हज़ारों लाखों लोग रहते हैं, लेकिन जिंदों का सहारा बनने वाले बहुत कम लोग रहते हैं। आज दुनिया में ना अक्लमंदों की ज़रूरत नहीं है, दर्दमंदों की ज़रूरत है। हमारे वालिद मोहतरम अल्लाह गरी के रहमत फरमाए हमेशा कहा करते थे, अगर जीना चाहते हो तो दूसरों के लिए जियो, अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं, अपने लिए तो जानवर भी घर बनाते हैं। एक जज्बा रखो, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे करूँ भी। एक जज्बा रखो दूसरों के लिए। तो इस सिलसिले में एक जज्बे को सामने रखते हुए मुफीज़ भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह कुरान खानी का अपनी मस्जिद में नज़्म किया है। तो तमाम गुजारिश है लोगों से कि उसमें शरीक होकर जो है वो उनके हक़ में दुआएं करें और इसाले सवाब के तौर पर कुरान करीम। मौलाना सलमान साहब, एक तो वो 6 मिनट का जी अपनी आंखों से अपने बच्चों को बहते हुए देखे जी, और कल तफ्दीन के टाइम पे 5 मैयत एक साथ। जी जी, कैसा मंजर रहा? उन्होंने ऐसा ही कहा कि कुछ देर के लिए मैं ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा था और ये महसूस कर रहा था कि मेरे बच्ची मेरे आंखों के सामने है, इंतकाल नहीं कर गई। मैं यही मेरे दिल में ख़याल आ रहा था। फिर कुछ देर के बाद ख़याल आया कि अल्लाह ने अपने चाहने वालों से इम्तिहान बहुत लिया, नबियों से, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से। आप खुद देखेंगे कि मुहर्रमुल हराम का महीना कुर्बानी से शुरू हो रहा है, ज़िलहिज्जा का महीना भी कुर्बानी पर ख़त्म हो रहा है। तो इससे एक मैसेज ये भी मिलता है कि दुनिया के अंदर जो भी अल्लाह से ताल्लुक़ रखने वाले बंदे हैं, अल्लाह ने उन पर हालात डाला, हालात डालने के बाद आजमाइश की, आजमाइश में उन्होंने साबित कदमी इख्तियार की, अल्लाह ने उनके दर्जात को बुलंद किया। तो इस सिलसिले में वो भी अभी काफ़ी सदमे में है। वो किसी से 5 से 7 मिनट तक गुफ्तगू नहीं करते थे, लेकिन गुज़िश्ता कल मेरा जब जाना हुआ तो 1 घंटे तक उन्होंने मुकम्मल तासुरात पेश किए और ये कहा कि बस पूरी उम्मत मुस्लिमा को, चाहने वालों को ये कहो कि मेरे हक़ में और मेरे मोहतरमा के हक़ में दुआ करें। और ये भी कहा कि मुझे समेटने के लिए और मुझे संभालने के लिए, मुझे कंट्रोल करने के लिए मेरी मोहतरमा का सबसे ऊँचा किरदार है। उनकी जो मोहतरमा है उनका बहुत ऊंचा किरदार है, तकवे वाला। उन पर भी क्या गुजरी होंगी हम तसव्वुर नहीं कर सकते बिल्कुल। लेकिन उन्होंने कहा कि वो भी साबित कदम है और मुझे वो समेट रहे और संभाल रहे।
बहुत बहुत शुक्रिया मोहन साहब, आपने उनका मैसेज हमारे चैनल के थ्रू लोगों जी तक पहुंचाया। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफीद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आज रात को नवाब मस्जिद पायदुनी पे कुरान खानी रखी गई है इस सिलसिले में, और मुफ्ती साहब का जो मैसेज है मुफ्ती सलमान साहब ने दिया है हमारे सही को। बात है। हम सब मिलकर ये दुआ करते हैं अल्लाह सबको, बच्चों को और जो भी है उनको जन्नत फिरदौस अता फरमाए। आमीन। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर। सलाम। उम्मीद है इस वीडियो से आपको सारी जानकारी मिल गई होगी, और आप लोग भी दुआ करिएगा इन सब के लिए कि अल्लाह पाक इनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और इनको आला से आला मकाम हासिल हो जन्नत में। आमीन सुम्मा आमीन।